आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियों, आज का वीडियो है कि हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। जैसा कि बहुत से नए विश्वासी जो भाई बहन हैं प्रभु यीशु मसीह में जो नए आए हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका हमें परिणाम क्या मिलता है, उसका हमें रिजल्ट क्या मिलता है। तो दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आज के वीडियो के द्वारा आप जान सकें कि हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और इस वीडियो के द्वारा आप आशीषमय हो सके। तो दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि नए वीडियो जब भी डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके और हर वीडियो के द्वारा आप आशीषमय हो सके। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों प्रार्थना मसीही जीवन का अभिन्न भाग है। प्रायः विश्वासी लोग तभी प्रार्थना करते हैं जब वे किसी आवश्यकता या समस्या में होते हैं। तो दोस्तों जो प्रभु में नए विश्वासी भाई बहन होते हैं उन्हें यही लगता है कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तब हम बात करें, प्रभु से प्रार्थना करें, या तो हम समस्या में हैं तभी प्रार्थना करें। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि क्या परमेश्वर ऐसा चाहते हैं, क्या परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते कि हम कंटिन्यू लगातार हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उनको हर समय जो हम प्रार्थना में याद करें। तो इस बात में कोई बुराई नहीं है दोस्तों कि हम कठिन समय में ही प्रार्थना करें, क्योंकि हम प्रत्येक बात के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परंतु यदि हम केवल समस्या या आवश्यकता के समय ही प्रार्थना करते हैं तो फिर यह बाइबल के अनुसार मसीही जीवन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि बाइबल में परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है कि हम निरंतर प्रार्थना करें। जब पहला थिस्सलुनीकियों आप 5:17 को देखेंगे तो वहाँ वचन बताती है कि हम निरंतर प्रार्थना करें। और जब हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं या तो कोई चीज़ की ज़रूरत है तब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठ के बातें करते हैं, या कोई समस्या में हैं उनसे बातें करते हैं, तो हम बाइबल के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं। क्योंकि बाइबल वचन हमें बताता है कि हम निरंतर प्रार्थना करें, हमेशा बात करें, लगातार उनसे हम बातें करते रहें। तो दोस्तों प्रार्थना हमारे विश्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रभु के सम्मुख एक ऐसा विश्वास जगाता है और एक ऐसा हिस्सा है जो सबसे महत्वपूर्ण है और यह विश्वासियों को ईश्वर से जुड़ने में मदद करती है। बाइबल में ईश्वर के बच्चों द्वारा प्रार्थना करने के बारे में बताया गया है। जैसे कि दोस्तों हम नूह के विषय में देखें कि नूह ने भी प्रार्थना की, अब्राहम ने प्रार्थना किया, एस्तेर ने प्रार्थना किया, दानियल ने प्रार्थना किया इत्यादि। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो आप बाइबल में देख सकते हैं कि प्रभु के भक्तों ने, प्रभु के दासों ने प्रार्थना किया। और दोस्तों हम देखते हैं कि यीशु मसीह और उनके शिष्यों ने भी प्रार्थना किया। तो बाइबल सिखाती है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनना चाहता है और हमें हर अनुरोध प्रभु के सामने रखना चाहिए। प्रार्थना वह जगह है जहां हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतें बता सकते हैं और यीशु से किसी भी चीज़ और हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना ही एक ऐसे जगह है, ऐसे समय है कि उस समय अपनी हर ज़रूरतों को आप ईश्वर से बता सकते हैं, प्रभु से बातें कर सकते हैं, हर चीज़ों के बारे में प्रभु से आप है जे वार्तालाप कर सकते हैं। तो एक प्रार्थना ही एक ऐसा वो जगह है, जैसा कि फिलिपियों 4:6 में वचन बताती है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, इसके बजाय हर बात के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर को बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए और उसने जो कुछ किया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद करो। तो दोस्तों वचन भी बताते हैं कि हमें चिंता नहीं किसी बात की करना है, उस चिंता के लिए हमें प्रभु से बात करना है। वो चिंता करने के बजाय हमें परमेश्वर के सम्मुख बैठनी चाहिए, ईश्वर के सम्मुख बैठनी चाहिए और उनसे बातें करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और जब उनसे हम बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको जब हम बताते हैं तो वही है जे उस समस्या से, उस चिंता से बाहर वो लाते हैं। आपका दिन चाहे जैसा भी बीता हो, जिंदगी में उतराव चढ़ाव अच्छा बुरा होते रहते हैं, परंतु आपके पास एक प्रेम पूर्ण परमेश्वर है जो आपकी बात सुनना चाहता है। तो दोस्तों हो सकता है कि आप पूरे दिन, आपका दिन अच्छा न गया हो, कोई काम आप किए हैं तो काम सफल न हुआ हो, लेकिन दोस्तों परमेश्वर ही एक प्रेम पूर्ण प्यार करने वाला ईश्वर है
जब उसके सम्मुख आप बैठते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आपकी बातों को सुनना चाहता है। आपके हर चीज़ों को ऊपर वो नियंत्रण रखता है और वो चाहता है कि मेरे जो भक्त है हमसे बातें करे और हमें बताए, ताकि उस समस्या से, उस कठिनाई से आपको बाहर वो कर सके। रात के समय प्रार्थना के साथ दिन का अंत करना लंबे दिन के बीत जाने के बाद खुद को यीशु में स्थापित करने का एक अविश्वसनीय तरीका है। तो दोस्तों, पूरे दिन एक बहुत बड़ा लंबा गैपिंग होता है। जब आप सुबह की प्रार्थना करते हैं फिर रात के करते हैं तो एक लंबा गैपिंग होता है। इसीलिए दोस्तों, हमें और आपको एक दोपहर के भी किसी न किसी समय हमें प्रार्थना करके परमेश्वर से बात करनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों, हम आपको खाने के लिए देखते हैं, हम लोग सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाते हैं, लेकिन वो शारीरिक शक्ति के लिए, बल के लिए, ऊर्जा के लिए खाते हैं। लेकिन आत्मिक ऊर्जा के लिए प्रियो, जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, उनके सम्मुख हम बैठते हैं, तभी है जे हम उनसे उस आत्मिक ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं। जैसा कि जब हम ऐसा करते हैं तो एक विश्वसनीय तरीका होता है। शाम को प्रार्थना करने में विश्वासियों को अपना दिन उस परमेश्वर के साथ समय बिताकर समाप्त करने में मदद मिलती है, जो हर पल उनके साथ या और जो कुछ उनकी बातें सुनना चाहता है। तो दोस्तों, जब आप शाम को बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं और अपने पूरे दिनचर्या की बातें आप प्रभु से करते हैं, तो प्रभु आपकी बातों को सुनना चाहता है और प्रभु आपकी बातों को सुन करके वो आनंदित होता है और खुश होता है कि देखो मेरे बच्चे पूरे दिन जो भी उसके जीवन में हुआ वो सारी बातें मुझे बता रहे हैं और मेरे पास बैठ के उसे कह रहे हैं। तो प्रियो, जैसे जैसे सूरज ढलता है और दुनिया धीरे धीरे शांत होती जाती है, शाम के समय एक अनोखी शांति छा जाती है। सोने के लिए अपनी आंखें बंद करने से पहले चिंतन, ज्ञाता और अपने प्यारे ईश्वर से जुड़ने का एक आदर्श समय होता है। रात की प्रार्थना दिन के अंत से पहले हमारे स्वर्ग में पिता को अपनी चिंताओं बताने का पवित्र अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों, जब हम रात के समय सोने को जाते हैं, जब आँख झपने लगता है और उस समय जब हम प्रभु के पास बैठ के अपनी सारी चिंताओं को, सारी बातों को उनको हम बताते हैं और वो एक ऐसा पवित्र अवसर मिलता है, एक ऐसा वो सुनहरा अवसर रहता है कि उस समय हम उनसे खुल के बातें, शांत मन से बातें हम कर सकते हैं। चाहे वह शांत, एकांत और ध्यान करने का समय हो, और वो एक ऐसा समय होता है प्रियो कि उस समय हम शांत मन से ध्यान कर से उनसे हम बातें कर सकते हैं। प्रियजनों के साथ सोने का अनुष्ठान हो या औपचारिक पूजा पाठ हो, शाम को रात के प्रार्थना करने का कार्य सोने से पहले हमारे दिल, आत्मा और दिमाग में शक्तिशाली बदलाव लाता है। और जब ऐसा करते हैं प्रियो, हम परिवार के भी साथ, एक सामाजिक पूरे परिवार के साथ भी हम बैठ के वो प्रार्थना जब करते हैं तो हमारे और आपके जीवन में, पूरे परिवार के जीवन में एक शक्तिशाली बदलाव लाता है। रात की शांति में हमारे पास अपने दिल की बात कहने, अपनी आशाओं और आशंकाओं को व्यक्त करने और ईश्वर से मार्गदर्शन और आराम पाने का मौका होता है। तो दोस्तों, उस समय एक ऐसा अवसर होता है कि जब हम प्रभु से बातें करते हैं और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, तो उस समय जो रात के लिए जो शांति का, आराम से, विश्राम से, वो चैन से नींद लेने के लिए वो एक सुनहरा अवसर होता है। जब हम प्रभु से बातें करते हैं कि प्रभु आप ही हैं जो सब कुछ हैं, तो इस तरह से जब हम रात को उनसे बैठ करके हम बातें करते हैं तो शांत करने और शाम के समय प्रार्थना करने में हमें वो मदद भी मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शांतिपूर्ण नींद के लिए कैसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप ही वो ईश्वर हैं जिन्होंने मुझे अपनी हाथों से रचा है और इसलिए जानते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है। आपने मुझे आराम करने और तरोताज़ा होने और मेरे समग्र स्वास्थ्य के लिए सोने के लिए बनाया है।
हे प्रभु, मैं एक अच्छी और शांतिपूर्ण रात की नींद के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी मदद करें कि मैं अपनी बोझों और चिंताओं को दूर कर सकूं और उन्हें पूरी तरह से आपके हवाले कर दूं। इसके बजाय मुझे भरोसा दिलाएं कि आप नियंत्रण में हैं और रास्ता निकालेंगे। मेरे दिलो दिमागों को शांत करने में मदद करें ताकि मैं अधूरे कामों या कल के कामों के बारे में न सोचता रहूं। इसके बजाय मैं अपना ध्यान आप पर लगाऊं ताकि मैं अपने शरीर को ज़रूरी आराम दे सकूं। मुझे इस क्षण में शांति रहने और इस बात पर भरोसा रखने में मदद करें क्योंकि आप मेरे ईश्वर हैं। हे प्रभु, मुझे शांतिपूर्ण नींद लेने दें। मैं बुरा स्वप्न या स्वप्नों के खिलाफ प्रार्थना करता हूँ जो मेरी नींद में बाधा डालते हैं। मैं सारे या गड़बड़ी के खिलाफ प्रार्थना करता हूँ जो मेरी नींद में बाधा डालते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे घर और यहाँ रहने वाले सभी लोगों में शांति हो ताकि मुझे रात को अच्छी नींद मिले। हे प्रभु, मैं आज रात अपना ध्यान आप पर लगाता हूँ क्योंकि आप मेरे ईश्वर और मेरे उद्धारकर्ता हो। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने और मुझे सुरक्षा और शांतिपूर्ण रात की नींद दिलाने में मदद करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, इस तरह से आप प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना हमें जब हम करते हैं तो हम डायरेक्ट प्रभु से बात करते हैं और अपनी समस्याओं या किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम में है तभी या किसी तरह के कोई ज़रूरत है तभी प्रभु से बात ना करें। प्रभु से लगातार बातें करें और एक दिनचर्या बना लें, एक समय ठहरा लें कि हमें प्रभु से दिन में 3 बार 2 बार 4 बार हमें उनसे बातें हमें ज़रूर करना है और शांत मन के साथ प्रभु के सम्मुख बैठें और उनसे बातें करें। जब आप सोने को जाएं तो आप उनसे बातें करें और प्रभु के सम्मुख है जे रात के नींद को और पूरे बोझों को आप सौंपें। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के वीडियो से आप आशीष को पाएँ। वीडियो से आप आशीषित हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।